नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कोई चुप करना नहीं चाहते हैं। 2020 में जो गलतियां की उसको अब करना नहीं चाहते हैं। और आज हम बात करेंगे महागठबंधन को लेकर। देखिए, महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, महागठबंधन का सीट शेयरिंग लगभग फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने सेट कर दिया है। वो क्या फॉर्मूला है हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम आपको बता दें एनडीए और महागठबंधन का क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट है, इस पर हम आपको आज बात करेंगे और आपको बताएंगे। महागठबंधन की ओर से अंदर खाने से महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर महागठबंधन के अंदर से क्या खबर आ रही है, इस बारे में हम बात करेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, ये सभी कोई जानते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। दूसरी तरफ बात करें एनडीए के, तो एनडीए का चेहरा तो नीतीश कुमार है, लेकिन बीजेपी भाजपा दिल्ली में बैठकर अपने एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर रही है। और हम आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और महागठबंधन में तेजस्वी यादव ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे लेकर उनकी परेशानियां 2020 वाली बने। तमाम बातें हैं, हम आपको बताएंगे, एक एक करके समझाएंगे। दोस्तों, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा हुआ, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। और हम आपको बता दें कि बिहार महागठबंधन को लेकर अंदर तेजस्वी यादव बिहार से एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और बिहार यात्रा शुरू करना जा रहे हैं। उस यात्रा में राहुल गांधी भी उनके साथ होंगे। ये यात्रा 10 अगस्त से शुरू होने वाली थी। अब यह यात्रा आपको बता दें कि अब 17 अगस्त से शुरू होगी और ये यात्रा को नाम दिया गया है वोट अधिकार यात्रा। अब क्यों दिया गया है, इस बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, पहले बिहार विधानसभा में जब चुनाव हुआ करते थे तो तमाम गठबंधन काम करते थे। अभी आपने देखे होइएगा कि SIR जब से बिहार में लागू हुआ है तब से तेजस्वी यादव इस SIR के खिलाफ काफी मजबूती से SIR के खिलाफ बातों को रख रहे हैं। और इसी SIR के खिलाफ 19 अगस्त से राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी लगभग 19 अगस्त से बिहार वोट अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्योंकि SIR के माध्यम से बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का नाम कट गया है। इस मुद्दे को काफी पुरजोर तरीकों से उठा रहे हैं और 19 अगस्त से तेजस्वी यादव राहुल गांधी बिहार में इस यात्रा को लेकर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें, यह यात्रा सासाराम से शुरू होगी, 19 अगस्त को शुरू होगी और उस यात्रा में राहुल गांधी भी साथ तेजस्वी यादव के साथ होंगे। खैर, अब महागठबंधन के सीट बंटवारे के बारे में हम बात कर रहे थे। खबर यह है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने लगभग सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट कर दिया है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा हम आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, देखिए, मौजूदा समय में महागठबंधन में कांग्रेस और आपको मालूम होगा RJD, VIP, पशुपति पारस की एंट्री हालांकि आधिकारिक नहीं है और JM के भी बात हो रही है। लेफ्ट की 6 पार्टियां भी इस दल में शामिल है। और आपको बता दें, जब राहुल गांधी आए थे तो SIR के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे, बड़ी मजबूती के साथ वोट अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारी वोट अधिकार यात्रा है उस पर उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से बात
उठाई थी। दूसरी तरफ जो महागठबंधन का, खैर ये तो यात्रा की बात रही। महागठबंधन के बारे में हम बात करें तो महागठबंधन में मौजूदा समय में आपको बता दें आपको कि इस समय आरजेडी, कांग्रेस, फिर लेफ्ट की पार्टियां हैं, चाहे सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, तमाम जो लेफ्ट के पार्टियां हैं इसमें शामिल है। और इसमें तमाम जो गठबंधन के घटक दल है महागठबंधन के, वो भी शामिल है। देखिए इससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले थोड़ी सी हम आपको 2020 के चुनाव के बारे में बताते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको मालूम होगा कि महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का बंटवारा होता है और उस सीट के बीच में, बंटवारे के बीच में ही मुकेश सहनी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले जाते हैं। बाद में बीजेपी के गोद में जाके बैठ जाते हैं, एनडीए के पक्ष में जाते हैं और एनडीए अपने कोटे से 11 सीटें देती हैं और जो मुकेश सहनी वीआईपी के पार्टी के सर्वसर्वा है उसमें 4 सीटें जीत जाते हैं। अब बिहार विधानसभा का चुनाव है, सीट इसमें लगभग आपको बता दें कि 243 है। और हम आपको बता दें, जैसे कि बताया कि 2020 के होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तब तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा थे। और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के 70 सीटें नहीं दी होती तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बना लिए होते। महागठबंधन की सरकार बन गई होती मात्र 12,000 वोटों के अंतर से महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार 2020 के चुनाव में नहीं बनी थी। देखिए अब हम आपको बताते हैं उस चुनाव में आप सभी को मिला आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, कांग्रेस की बात करें तो 70 सीटों में, लेफ्ट की बात करें तो 29 सीटों पर चुनाव लड़ी। वीआईपी की बात करें तो उस समय वीआईपी ने अलग एनडीए में चुनाव लड़ा था, हालांकि अब वो महागठबंधन के अभी साथ है। और आपको बता दें कि महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला 2020 में जो फॉर्मूला था, कितने परसेंट वोट के साथ महागठबंधन, जैसे आरजेडी चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस लेफ्ट की पार्टियां लड़ी थी, तो कितना परसेंटेज, कितने सीटें आए थे, इस बारे में भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। आज हम ये आंकड़ा बिहार उदय न्यूज पर भी एक एक करके समझाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला 2020 में था उसके अनुसार आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 59.3% वोट उनको मिला था। दूसरी तरफ कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 28.8% वोट मिला। और चुनाव लड़ी वाम दल सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 11.9% के साथ चुनाव जीती थी। लेकिन अब इसके बाद महागठबंधन सरकार बनने से चूक गया, तो महागठबंधन की जब बैठक हुई तो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में, उस बैठक में कहा गया कि अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस जिम्मेवार है। 70 सीट लेकर सबसे बड़ी लूजर अगर कोई बनी तो कांग्रेस बनी। देखिए अब बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 122 का आंकड़ा चाहिए था, महागठबंधन के साथ लगभग 110 आंकड़ा था। और महागठबंधन में सरकार अगर नहीं बना, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने 2020 के चुनाव में, तो कांग्रेस बड़ा कारण थी। 70 सीट लेकर मात्र उन्हें सीट जीती, कांग्रेस बड़ी लूजर साबित हुई थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। अब हम बात करते हैं तेजस्वी यादव। आपने जब जैसे ने बताया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 12,000 वोटों से उनकी सरकार नहीं बनी। अब 2020 के चुनाव में वो तो वोट परसेंटेज रहा, लेकिन 2020 में कितने सीटों पर कौन पार्टियां जीती महागठबंधन की? देखिए तो बात करें 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, 75 सीटें जीतने में सफल रही, लगभग 52% के अंतर से। कांग्रेस बड़ी लूजर साबित हुई, 70 सीटें दिए गई, मात्र 19 सीटें जीती, 27% वोट
शेयर के साथ। CPI-ML को 19 सीटें मिली, 12 जीत गई, 63% एवरेज के साथ। दूसरी तरफ CPI को 6 सीटें दी गई, 2 जीत गई, 33% वोट शेयर के साथ। माफ करिएगा, CPM को 4 सीटें दी गई, 2 सीटें जीत गई, 50% वोट शेयर के साथ। अब 122 बहुमत का आंकड़ा है बिहार विधानसभा में। और दूसरी तरफ बात करें हम तो तमाम जो गठबंधन के दल थे, लेफ्ट पार्टियां का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा और इस बार उनका ये जो आंकड़ा है बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सीटों में भी लेफ्ट पार्टियों की बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, ये तो 2020 की बात है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव ने क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट किया है। अब हम इस पर बात करते हैं और एक एक चीज आपको बड़ी बारीकी से समझाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में काम करेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव की रणनीति इस बार सभी बिरादरी को, लोगों को, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। उस वोट में सेंधमारी करना चाहते हैं, उस वोट को अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं। खैर, 2025 की हम बात कर रहे हैं। 2025 के चुनाव में किस तरह महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तेजस्वी ने सेट किया है। देखिए, आरजेडी, और आपको बता दें कि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी अभी और जो है, देखिए महागठबंधन में आरजेडी के तरफ से अभी कोई मांग नहीं किया है, कोई ओपिनियन नहीं आया है कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो उनके सहयोगी दल है, महागठबंधन के जो सहयोगी दल है, जो कांग्रेस है, उन्होंने फिर से 70 सीटों की मांग की है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है, जो इस बिहार विधानसभा चुनाव में बात करें तो 70 सीटों की मांग कर रही है। वीआईपी की पार्टी 60 सीटों पर मांग कर रही है। दूसरी तरफ अब बड़ा सवाल है कि जो 2025 में वो तो मांग थी, लेकिन 2025 में जो तेजस्वी यादव का जो फॉर्मूला सेट है उसके अनुसार कौन से जो सीट, कितने सीट आरजेडी, कितने सीट कांग्रेस, कितने सीट CPI-ML, CPM लड़ सकती है, इस बारे में हम आपको बात करेंगे और एक एक करके बताएंगे। देखिए, जो अंदर खाने से बड़ी खबर निकल कर आ रही है महागठबंधन की तरफ से। देखिए, महागठबंधन की अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो महागठबंधन के अंदर से निकल कर आ रही है, उसके अनुसार महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने लगभग सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ही ऐलान होगा। देखिए, आरजेडी इस बार 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को इस बार 55 सीटें दी जाएगी, यानी 15 कम सीटें दी जाएगी। CPI-ML को 22 सीटें दी जाएगी, उनके 3 सीटें बढ़ोतरी होगी। वीआईपी को 12 सीटें दी जाएगी, 1 सीट बढ़ोतरी के साथ। RLJP, हालांकि चिराग पासवान की जो पार्टी है, माफ करिएगा, पशुपति पारस की पार्टी है, इसकी आधिकारिक एंट्री नहीं है, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार 2 सीटें उनको पशुपति पारस की दी जा सकती है। अगर JAM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ती है तो उनके लिए भी 2 सीटों का इंतजाम तेजस्वी यादव अपने कोटे से कर सकते हैं। देखिए, फिर से आपको बता दें, जो जाते जाते कि महागठबंधन का तेजस्वी यादव ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या फॉर्मूला सेट किया है, तो देख लीजिए, फिर जान लीजिए। आरजेडी और 135 आरजेडी 135 पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 55 पर और आरएलजेपी 2 पर, और जो वीआईपी है उनको 12 सीटें दी जा सकती है। यही महागठबंधन का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है। तेजस्वी यादव ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फॉर्मूला महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है। बहरहाल, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।